रामायण और महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास दर्ज है। महाभारत में रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। आओ जानते हैं महाभारत के ये 11 विचित्र रिश्ते जिन पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। एक धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर गंगापुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र मिले। पहला पुत्र चित्रागंध रोगवश मारा गया और दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य को जब कोई संतान नहीं हुई तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के कारण विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्मे और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। इस बीच एक दासी से वेदव्यास के पुत्र विदुर का जन्म हुआ। 200 कौरव गांधारी को धृतराष्ट्र से जब कोई पुत्र नहीं हुआ तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और वेदव्यास के कारण गांधारी ने गर्भ धारण किया। उनके गर्भ से 99 पुत्र एवं दुहंटोनशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। सोचिए, वेदव्यास के कारण ही धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, तब धृतराष्ट्र का 99 कौरवों से क्या संबंध हुआ? 3 कृष्ण की बुआ कुंती महाराजा पांडु की पत्नी और 3 पांडवों की मां कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया था, जिसके चलते वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। आजमाने हेतु उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और कर्ण को जन्म दिया। कर्ण को उन्होंने नदी में बहा दिया था। कर्ण को फिर एक अधिरथी और राधा ने पाला था। 4-5 पांडव पांडु की 2 पत्नी थीं, कुंती और माद्री। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवनदेव से भीम को जन्म दिया, जबकि माद्री ने भी अश्विन कुमारों के साथ समागम करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ऐसे में पांडु के पुत्र पांडु के कहाँ से हो गए? पांडु के पुत्र पांडु के नहीं थे। उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्र भी धृतराष्ट्र के कहाँ से हो गए? धृतराष्ट्र का एक ही पुत्र था जिसका नाम युयुत्सु था। 5 द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी का अपने पतियों से रिश्ता भी अजीब था। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया और सभी से उनको एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 6 श्री कृष्ण के जीजाजी अर्जुन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा हरण की सलाह दी। 7 श्री कृष्ण का समधी दुर्योधन। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवंती था। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। वत्सला अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नियों थी। सुभद्रा के पुत्र अर्जुन ने बलराम की बेटी वत्सला से विवाह किया था। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। अब सोचिए, सुभद्रा बलराम की क्या हो गई? नौयुत्सु धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु भी था। युयुत्सु एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे जिससे युयुत्सु पैदा हुआ था। युयुत्सु ने अंतिम समय पर पाला बदलकर पांडवों का साथ दिया था। 10 ईरावण की पत्नी बने। श्री कृष्ण अर्जुन के बेटे ईरावण ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतमी इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और ईरावण से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। 11 बुआ की बेटी से विवाह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां में से एक मित्रविंदा थी। एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। मित्रवृंदा अवंती के राजा जयसेन की बेटी थी। उसके भाइयों के नाम विंद और अनुविंद थे। वो दोनों ही कौरवों के सभासद थे। पौराणिक मान्यता अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब घर वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसका विवाह जबरन दुर्योधन से करना चाहा। दुर्योधन भी उससे विवाह कर अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण और बलराम को इसके लिए कौरवों
और मित्रविंदा के भाइयों से युद्ध करना पड़ा था।